आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सड़क पर उतरे हजारों किसान, निकाली ट्रैक्टरों की रैली, सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप। टोल वसूली पर मचा संग्राम, कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन, लोकल वाहनों से वसूली का विरोध। निकली आयुष्मान की हवा, मटेरियल की सप्लाई ठप, नहीं हो रहा ऑपरेशन, मरीज अस्पतालों में परेशान। डीएम ने ली पटवारियों की बैठक, पराली प्रबंधन पर दिया जोर, बताया सुपर सीडर का महत्व। उत्तरपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुल के नीचे हाथ पैर और मुंह बंधी हुई एक महिला संदिग्ध अवस्था में मिली है। घटना ग्राम ढड़ारी के पास पुल के नीचे की है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी पहचान हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने देखा कि करीब 30 वर्षीय महिला बेहोश अवस्था में हाथ पैर और मुंह बंधी हुई पड़ी है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और 112 डायल वाहन मौके पर पहुंचा। पीड़िता को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर आशीष शुक्ला ने उसका प्राथमिक इलाज किया। इसके बाद महिला को प्रसूता वार्ड में डॉक्टर निधि खरे की देखरेख में भर्ती किया गया। महिला बिजावर थाना क्षेत्र की है। सूत्रों की माने तो इस महिला ने पूर्व में कई थानों में गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। एक महिला सागर रोड रेलवे पुल के आगे मिली है संदिग्ध स्थिति में, जिसको डायल 112 ने अस्पताल पहुंचाया है। अभी उसके पूछताछ वहां पे अस्पताल में हो रही है, उसकी मेडिकल हो रहा है। उसका जैसी स्थिति होती है वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, युवती के हाथ पर बंधे हुए थे? हाँ, ये भी बताया है कि वो बंधी हुई हालत में थे और उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तो बयान लिए जाएंगे सर, जांच की जाएगी? जी, उसके मेडिकल होने के बाद उसके बयान महिला अधिकारी के द्वारा लिए जाएंगे और जैसी उसमें विधि संगत कार्रवाई होगी वो की। झांसी की नवाबाद पुलिस ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें जेल भेज दिया गया है। संजीवनी हॉस्पिटल में घुसकर हमलावरों ने डॉक्टर से जमकर मारपीट की थी। पीड़ित डॉक्टर ने नवाबाद पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। कल दिनांक 8/9/2025 को थाना क्षेत्र नवाबाद स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में बिल पेमेंट, जो मरीज भर्ती थी उसके बिल के पेमेंट को लेकर के कुछ झगड़ा हो गया था। इसको लेकर के बाद में जो मरीज के जो अटेंडेंट थे उन लोगों ने आकर के मारपीट की थी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर आदि के साथ में। इसके संबंध में नवाबाद थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। उसमें मुख्य अभियुक्त सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी चिन्हित कर यथाशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कराहल ब्लॉक की हीरापुर ग्राम पंचायत में युवा समाज सेवी जाहिद खान के जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जाहिद और अन्य युवाओं के साथ ही ग्रामीण महिला गंगा कौर, अमराबाई व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिंकी चौहान समेत 31 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान जागृति संगठन के प्रतिनिधि महावीर गुप्ता, अरुण ओसावल, रमेश गुप्ता, सुरेंद्र कौशल आदि ने आयोजकों और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दुबई में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई एवं यूपीयू के एकीकरण का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि वैश्विक डाक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत मदद देगा। उल्लेखनीय है कि विश्व डाक शिखर सम्मेलन में भारत ने 2 प्रमुख यूपीयू परिषदों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
सिंधिया ने बताया कि वे दुबई में हुई 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने पहुंचे थे। यह ऐतिहासिक पल विश्व भर के करोड़ों लोगों के लिए सीमा पार धन प्रेषण यानी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 2 सैकड़ा देश एक साथ डाक विभाग के इस सिस्टम से जुड़ेंगे। यह तकनीक भारत के डाक विभाग, एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सहयोग से विकसित की गई है। इस परियोजना में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे डाक विभाग की पहुंच और यूपीआई की गति एवं किफायत का अद्भुत समागम हुआ है। राष्ट्रपति जी के चुनाव के बाद और अगले 3 दिन के सौगात लेकर हम लोग जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा ग्वालियर क्षेत्र विकास और प्रगति राह पर प्रधानमंत्री जी निरंतर रहे। हमारा सेंट्रल में हो जाओ हमारा हमारी कामना और हमारी कोशिश और आप सभी लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत राष्ट्रपति जी के चुनाव के बाद श्योपुर जिले के कराहल भाजपा मंडल में बड़ा तूफान आ गया है। एक साथ 30 पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों का आरोप है कि मेहनत करने वालों को नजरअंदाज कर कांग्रेस के लिए काम करने वालों को मंडल कार्यकारिणी में ऊंचे पदों से नवाजा गया है। त्यागपत्र देने वाले पदाधिकारियों ने कहा, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने वालों की कद्र नहीं है, कांग्रेस की सेवा करने वाले ही सम्मानित हो रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो इसे सुलझा लिया जाएगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया बोले, मैं आदिवासी हूँ इसलिए यह लोग मुझसे दुखी हैं, मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ इसलिए यह लोग विरोध कर रहे हैं। जो काम करेगा उसी को पद मिलेगा। जिनने इस्तीफे दिए हैं वो कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता पद से नहीं दिए। कार्यकर्ता तो वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कार्यकारिणी जो बनी है मंडल की, उसमें जो जवाबदारी दी है उससे असंतुष्ट होकर उसमें अपने आप को असहज महसूस करने पर इस्तीफे दिए। जैसा कि भाई साहब जिला अध्यक्ष शशांक भूषण जी से अभी हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि छोटी मोटी बात है और अभी मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, जबकि खबरें प्रसारित की जा रही हैं लगातार। उनने अभी मतलब देख नहीं पाई होगी, अब मतलब देख लेंगे वो। हालांकि मैंने अपने दायित्व में पूरी तरह अनुशासन में रहकर मंडल अध्यक्ष जी को, मतलब जिला अध्यक्ष जी को, इनको सब पे मतलब उनके व्हाट्सएप पे दे चुका हूँ। भाई साहब, एक और भाजपा मंडल के अध्यक्ष हरनाथ देवरिया जी का कहना है कि जो नए लोग आए हैं और जैसा उनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है उस हिसाब से लोगों को पद दिए जा रहे हैं। तो क्या मतलब आपके द्वारा और आपके साथ अन्य 30 लोगों के द्वारा कोई अच्छा कार्य नहीं किया गया अभी तक पार्टी के लिए? ऐसा है, हमारे जो सम्मानीय रावत जी के साथ जो लोग गए, सब हम बैठे, विचार मतलब विमर्श हुआ और इसके बाद लोकसभा के चुनाव में सबने बहुत अच्छी मतलब भूमिका निभाई है। सामने मतलब परिणाम है। जी, मुझे क्या है 20-22 साल हो गए। बिल्कुल मैं जी जान से ईमानदारी से काम करता हूँ भाजपा में और 22 साल से काम कर रहा हूँ। अब जिसका तो जो सूची बनाई है मंडल अध्यक्ष जी ने या किसी ने ये कारण बताया, मैंने अभी संघ में भी और खबर पहुँचाई है इसकी कि मेरा नाम, और मैं नहीं, ऐसे 10-20 सदस्य, उनका ये कार्यकारिणी में बिल्कुल नाम नहीं जोड़ा गया। और 20 साल से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, हर चीज़ में सक्रिय सदस्य बनाए, उसके बाद भी जो सूची बनी है इसमें नाम नहीं है, 10-15 नाम नहीं है, मेरा अकेला का नहीं, 10-15। इसलिए जो सब पार्टी जो पीछे भी आए हैं, पहले के भी हैं, ऐसे कई भी हैं, उनके संग हम भी सहमत हैं। तो भाई साहब, क्या लगता है आगे और अन्य लोग भी बढ़ सकते हैं क्या? अन्य लोग तो बढ़ेंगे इसमें। अभी तो क्या है, इसमें कम से कम 15 लोग ऐसे हैं कि वो 20 साल से काम कर रहे हैं और उनका इस सूची से नाम हटाया गया है
उसका कारण बताया मंडल अध्यक्ष जी या जिला अध्यक्ष जी के इसलिए हटाए गए हैं कि हमने कोई गलत काम किया है, कि हमने ईमानदारी से काम नहीं किया। उनका तो ये कहना है कि जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हीं लोगों पर विश्वास जताया गया, जो 6 महीने पहले आए हैं उन पर भी विश्वास किया गया है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं 20 साल से, और पोलिंग देख ले। इसके बाद में जो सीताराम जी विधायक जी थे वो बाटेम की पोलिंग देखो, लोकसभा की पोलिंग देखो, पहले की तोमर साहब की, जब दुर्गन लाल जी जहाँ सोपुर विधानसभा हुआ करती थी तब की पोलिंग देखो, और हर चीज़ में मैं एक ही कार्यकर्ता था पहले पनवाड़े में। पहले कोई पनवाड़े में एक कार्यकर्ता भी नहीं था बीजेपी का, जब से मैं कार्यकर्ता हूँ। इंदौर बैतूल हाईवे NH 47 पर स्थित बरवाई खेड़ा टोल प्लाजा पर सोमवार से टोल वसूली शुरू हो गई है। टोल वसूली के पहले ही दिन खातेगांव कन्नौज क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया। विरोध का मुख्य कारण था हाईवे का अधूरा निर्माण। लोकल वाहनों को टोल फ्री करने की मांग भी जोर शोर से उठी। 45 किलोमीटर के इस मार्ग के 36.77 किलोमीटर पर टोल वसूला जा रहा है। शेष 10 किलोमीटर को टोल से बाहर रखा गया है। NHI और टोल कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सा हिस्सा टोल मुक्त है। एक दिन पहले विधायक आशीष शर्मा ने कहा था कि ननासा नेमावर रोड के पूरा होने तक खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर और स्कूल वाहनों को टोल में छूट मिलेगी, मगर स्थानीय लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बावजूद टोल देना पड़ा। इन रसीदों के सोशल मीडिया पर वायरल होने से विरोध बढ़ा। विधायक के समर्थकों की मौजूदगी में लोगों को राहत तो मिली, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के जाते ही टोल वसूली फिर शुरू हो गई। इसे लेकर देवास जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद टोल प्रबंधन ने स्थानीय लोगों से टोल न लेने का मौखिक आश्वासन दिया। टोल कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए टोल कर्मी यह कहते नजर आए कि आग लगा दो, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसमें नेमावर से लेकर खातेगांव तक और खातेगांव से लेकर ननासा तक का कुछ हिस्सा अपूर्ण है, कुछ पुल अपूर्ण है, सर्विस रोड अपूर्ण है। और इस कारण से जब NHI के द्वारा ये उद्घोषणा की गई कि हम यहाँ पर 4 तारीख से टोल टैक्स लेना प्रारंभ करेंगे, तो नागरिकों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छी सड़क चलने के लिए उपलब्ध हो, पूरी उपलब्ध हो और तब जाकर टोल टैक्स लिया जाए तो वो न्यायोचित होता है। हमने जनता की इस भावना को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। विपक्ष ने, क्षेत्र के नागरिकों ने भी अपने अपने स्तर पर सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से इस समस्या को उठाया, क्योंकि ये क्षेत्र हम सबका है। हमारा स्पष्ट कहना है, रोड नहीं तो टोल नहीं। पिड़गांव से ननासा ये जो फेज 2 का काम चल रहा है NH 47 पे, इस पे अभी भी 47 किलोमीटर में, जैसा इनका कहना है प्रशासन का और NHI वालों का, कि 37 किलोमीटर का रोड पूरा हो चुका है। 10 किलोमीटर बाकी हमने काम शुरू किया है। लेकिन ननासा से आगे जाते हैं तो इंदौर तक रोड पूरा टूटा पड़ा है। आज से इंदौर जाने के लिए अगर हम सोचेंगे सुलभ रास्ता, हम सोचते हैं आष्टा होते हो, दिवस होते हो जाए, तो जब तक रोड का निर्माण का पूरा नहीं हो जाता टोल क्यों लिया जा रहा है। दूसरी बात, स्थानीय लोग जो हमारे यहाँ पे हैं, विधानसभा क्षेत्र खातेगांव के लोगों को टोल फ्री किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय है। 20 किलोमीटर की रेंज में आने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आधार कार्ड के आधार पर हमने बात रखी है कि यहाँ पे रोड बन भी जाएगा तो भी, क्योंकि स्थानीय का मामला है, इनको इस रोड से फ्री जाने की सुविधा मिले। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा हम विचार विमर्श करते हैं ऊपर लेवल पे। 350 रुपए का ये लोग मंथली बस काटते हैं। हमारा कहना है, कई लोग ऐसे हैं जो महीनों पर जाते भी नहीं है, तो 350 रुपए का जजिया कर क्यों देंगे। क्लियर बात है, स्थानीय मामला है, हमारे यहाँ विकास की बात है, हम विकास के पक्षधर है, लेकिन ये लूट नहीं होने देंगे। आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन टोल प्लाजा खातेगांव में था यहाँ पर, और टोल प्लाजा पे मुख्यतः उनकी मांग ये रही है कि जो लोकल के लोग हैं उनको टोल फ्री किया जाए, जबकि शासन से लोकल पास है 350 रुपये महीने का, लेकिन वो चाहते हैं कि इसको टोल से फ्री रहे। तो उनका ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है और PD जो इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस के उनके माध्यम से शासन को भेजेंगे। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक महोदय का, उन्होंने कहा था कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लोग अपना आधार कार्ड बताएंगे और फ्री हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, माननीय विधायक जी का भी यही है कि
जो लोकल के जो है उनको टोल लगना नहीं चाहिए। तो वो भी शासन स्तर पर बात कर रहे हैं, ये जनता की मांग को माननीय विधायक जी पहुंचा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आगे इस पर कुछ न कुछ निराकरण होगा। टोल प्लाजा पे जो व्हीकल टोल प्लाजा से क्रॉस होते हैं तो नियमानुसार जो भी टोल उनका निर्धारित हुआ है वो उनको पे करना पड़ेगा। 37 किलोमीटर में से 36 किलोमीटर का भी अपन टोल ले रहे हैं वर्तमान में। अच्छा सर, एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक महोदय का, वो ये कह रहे थे कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो उनका टोल नहीं लगेगा। वो मेरे को देखना पड़ेगा। सर, कांग्रेस के लोगों ने आपको एक आवेदन भी दिया है सर, किस संबंध में दिया है? मेजरली लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोकल जो लोग हैं प्लाजा के आसपास रहने वाले, थोड़ा जो लोग आमजन हैं जो रोज आना जाना करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा शुल्क मुक्त होना चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं देना। तो एक आवेदन दिया, उसको भेजेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर डिसाइड करती है तो। अभी तो जी हाँ, अभी तो पास का प्रॉब्लम चालू हो चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो 1-2 दिन में क्लियर होती हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकन गांव क्षेत्र की बिज्जलवाड़ा सिंचाई परियोजना को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों ने बिज्जलवाड़ा सिंचाई परियोजना का 98% काम पूर्ण होना बता दिया है, लेकिन हकीकत को सो दूर है। करीब 100 से अधिक ट्रैक्टर से ट्रैली लेकर हजारों किसान प्रदर्शन करने पहुंचे थे। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में प्रदर्शन करने पहुंचे किसान आरोप लगा रहे थे कि बिज्जलवाड़ा सिंचाई परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष गजानंद पाटीदार ने आरोप लगाया कि 129 गांवों के किसानों के लिए सिंचाई परियोजना बनी थी, लेकिन किसान के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी 98% काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं, फिर भी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। इस दौरान किसानों ने बिज्जलवाड़ा सिंचाई परियोजना से पानी देने की मांग की है। मंडी प्रांगण में सभा के बाद किसानों ने भीकन गांव में एसडीएम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। जो भीकन गांव बिज्जलवाड़ा उद्वहन परियोजना है, उसके 129 ग्रामों में पानी मिलना था जी, जिसको लेकर यह परियोजना पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों के खेत में पानी मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा। जब एनवीडीए के अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि 98% कार्य पूर्ण हो चुका है। जब हमने सुना तो जब हमने जन जागरण किया गाँव में कि भैया योजना पूर्ण हो गई और किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुँचा है, इसको लेकर के यह एक पूरा किसानों का आंदोलन है और इसके माध्यम से हम योजना को पूर्ण कराना चाहते हैं और प्रत्येक किसान के 129 ग्राम के खेतों में प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचना चाहिए, उसके लेकर कोई यह आंदोलन है। ग्वालियर जिला अस्पताल में सप्लायर को भुगतान न होने का खामियाजा भर्ती मरीज भुगत रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करा रहे मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा जा रहा है। हाथ पैर के फ्रैक्चर के दर्द में करहाते मरीजों को अपनी जेब से इम्प्लांट मटेरियल खरीदना पड़ रहा है। मामला उजागर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने सप्लायर का जल्द भुगतान शुरू करने की बात कही है। ग्वालियर के जिला अस्पताल मुरार में हर रोज हजारों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों हाथ पैर में गंभीर फ्रैक्चर से पीड़ित मरीजों का दर्द और परेशानी अस्पताल प्रबंधन ने बढ़ा दी है। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराने वाले मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा जा रहा है, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, जिसके पीछे अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 29 अगस्त से भर्ती रवि कुमार और उनके परिजन करण सिंह का कहना है कि वह आयुष्मान कार्ड के जरिए भर्ती हुए हैं, लेकिन अब तक ऑपरेशन के लेकर डॉक्टर्स से बात की गई तो उनका कहना है कि ऊपर से सप्लाई रुकी हुई है। ऐसे में या तो इंतजार करना पड़ेगा या फिर बाजार से इम्प्लांट का सामान लाना होगा, तभी ऑपरेशन संभव है। आर्थिक रूप से कमजोर रवि कुमार 29 अगस्त से सप्लायर से इम्प्लांट सामान आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस गंभीर मामले पर जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर जेपीएन शर्मा का कहना है कि इस मामले की शिकायत उनके पास पहुंची है। इसके बाद सप्लायर से जानकारी ली गई तो मालूम हुआ कि जनवरी से उसका भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते इम्प्लांट मटेरियल अस्पताल में सप्लाई नहीं हुआ है। लिहाजा सिविल सर्जन के
के सामने पूरी परेशानी को रखा जाएगा और सप्लायर का जल्द भुगतान किया जाएगा। फिलहाल तत्काल मरीज रवि कुमार के लिए सप्लायर के जरिए इम्प्लांट मटेरियल मंगवाकर उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ग्वालियर से सोनू राठौर की खास रिपोर्ट। यार फ्रैक्चर है। कब से भर्ती हो आप? सन में 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए, ऑपरेशन होना है। हाँ। तो आप पे आयुष्मान कार्ड वगैरह है? क्या वो डॉक्टर ने क्या बोला? आयुष्मान कार्ड से गवर्नमेंट शासन वो ऑपरेशन का सामान नहीं दे रही है। तो आपने तो पूछा नहीं मेरे पे कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सामान मैं कहाँ से देगा? अभी कोई रिसार्च नहीं हुई है। फिर आपने क्या बोला? अभी कोई जवाब ही नहीं दिया। तो कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, सामान भी नहीं दिया अभी तक? अभी कुछ नहीं। कितने दिन से भर्ती हो आप? 11 दिन हो गए ना। मतलब सरकार के तहत आयुष्मान बना हुआ है, उसके तहत आपका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा? हाँ। अरे मेरे बच्चे से एक्सीडेंट हो गया। कैसे एक्सीडेंट हो गया? जी अब पता नहीं ये काय से हुआ है, मोटरसाइकिल से हुआ, काय से हुआ। क्या हो गया उसके बाद? उसके बाद वो हॉस्पिटल ले आए, उसे भर्ती कर दिया मैंने 29 तारीख को। कागज मेरे तब से इलाज चल रहा है, केवल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं पूछा नहीं आपने? जो करे कि आयुष्मान पे कोई सामान नहीं आया है, डॉक्टर ऑपरेशन सामान नहीं है मुनासिब। कहने कि आप भी परेशान हो रहे हैं। हाँ तो परेशान है रहे हैं, 8-10 दिन है कि परेशान हो रहे हैं। तो आपने बोला नहीं अब बाहर से सामान आने आज ठीक नहीं है फिर भी? अरे एन बोल के रह गई मैंने की जाँच ही पूरी नहीं है रही, जाए करो तुम भाई करो, वो सामान नहीं है, वो प्रधान नहीं है, क्या करें अब? इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, उससे पैसा लगाएं। मैंने अभी सप्लायर से भी चर्चा करी है, तो उसका कहना ये है कि मेरे कुछ बिल ड्यू रह गए हैं, तो वो बिल के बारे में भी चर्चा हो गई है। तो उसके जो भी बिल होंगे शीघ्र ही उनको भुगतान कर दिया जाएगा। और जिस मरीज़ की शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसको आयुष्मान से इम्प्लांट नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी मेरी चर्चा हो गई है, उसको शीघ्र ही इम्प्लांट उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसका आयुष्मान के माध्यम से पूर्णतः इलाज करवाया जाएगा। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है इसके लिए बैठ के मैं और CS सर और जो इम्प्लांट सप्लायर है उससे बातचीत करेंगे कहाँ परेशानी आ रही है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के पटवारियों की बैठक ली। उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र के किसान न केवल समझदार हैं बल्कि शासन प्रशासन का सहयोग करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। हमें सिर्फ उन्हें प्रेरित करने और दिशा देने की जरूरत है। बैठक में एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, कराहल एसडीएम BS श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि GK पचौरिया, DPM NRLM सोहन कृष्ण मुगदल, सहायक कृषि यंत्री अंकित सेन भी मौजूद थे। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि पटवारियों का जुड़ाव किसानों से सीधे रहता है। वे अपने अपने क्षेत्र में किसानों को सुपर सीडर सहित पराली प्रबंधन में उपयोगी अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। किसानों को अवगत कराया जाए कि सरकार इन यंत्रों पर अनुदान भी दे रही है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।